Hello everyone. Today we will start exercise 2.2. Okay, student. In first exercise 2.1 exercise we studied about some definitions. So in this exercise we have to use that definition. Okay, student. What is first sum? Let a is equal to 1 2 3 4 dot till 14. Define a relation R from a to a by R x comma y, where 3x minus y is equal to 0 and where x comma y belong to a. Write down its domain, codomain and range. So we have to find three things in this problem. कितनी चीज़ें फाइंड करना अपने को? थ्री थिंग्स. ओके स्टूडेंट. तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं अपन, गिवन राइट करते हैं. गिवन दैट a इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन? a इक्वल टू देखिए आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहाँ तक राइट किया इसने? 14 तक. राइट स्टूडेंट. चलिए अब r इक्वल क्या है? r मीन्स रिलेशन. आपका रिलेशन क्या है देखिए, x कोमा वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर x कोमा वाई बिलोंग टू a. राइट स्टूडेंट. अब देखिए क्या होता है, इस तरह की जो इक्वेशन आती है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है. अब सिंप्लीफाई कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे दो सर्कल बना के बता रहा हूँ. ये सर्कल हो गया A, ये सर्कल हो गया B. तो A में देखिए आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट, 10 11 12 13 और ये 14 कहीं पे भी अपन ऐसे राइट कर लेंगे. राइट स्टूडेंट. आपको क्या करना है, ये जो R इक्वल दे रखा है ना, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना है. तो कैसे करना है पहले ध्यान से समझना है इसको. एक्स कोमा वाई बिलोंग टू ए, मतलब वो कह रहा है कि आपको एक्स और वाई की जगह सेट ए में जो है ना वो एलिमेंट राइट करना है. एक्स कोमा वाई एलिमेंट ऑफ ए. इसको कैसे रीड करते हैं, यहाँ तो बोलेंगे बिलोंग टू ए, यहाँ बोलेंगे एलिमेंट ऑफ ए. राइट स्टूडेंट. तो एक्स और वाई दोनों ए में से राइट करना है. कहाँ से राइट करना? ए में से. तो ए में क्या है, 1 से लगाकर 14 तक. अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं रफ कॉपी में सॉल्व करता हूँ तो 3x इक्वल क्या हो जाएगा मेरे पास y हो जाएगा. कंप्लीट स्टूडेंट. समझ आ गया आपको. तो ये रफ वर्क है, आपको मैं रेड कलर से राइट कर रहा हूँ, वो आपको कॉपी में राइट नहीं करना है. ठीक है ना. तो r इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट लगाया मैंने. ठीक है. अब क्या करना है, वो कह रहा है कि x की जगह भी आप a राइट करो और y की जगह भी a में से राइट करो. तो a कहाँ है, ये वाला, 1 से लगाकर 14 तक. अब यहाँ दिमाग लगाइए, अगर मैं x की जगह 1 राइट करता हूँ तो 3 से 1 को पहले x की जगह मैंने क्या राइट करा, 1. ठीक है. तो y का आंसर क्या आएगा, अगर मैं x की जगह 1 राइट करूँगा तो y का आंसर 3 1 जा 3 होगा. समझ आ गया कि नहीं आया? पक्का. चलिए आगे चलते हैं. अब हम x की जगह 2 राइट करते हैं तो y का आंसर क्या होगा, 2 3 जा 6 होगा. अगर मैं x की जगह 3 राइट करूँगा तो मेरे पास y का आंसर क्या होगा, 3 3 जा 9. अगर मैं x की जगह 4 राइट करूँगा तो 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा. राइट स्टूडेंट. कंप्लीट. यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से. अब हम चलते हैं आगे. अब अपन एक काम करते हैं, इधर एक लाइन बनाते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया 1. ठीक है, ये 1 राइट कर लिया. यहाँ देखो, यहाँ क्या है, x कॉमा वाई बिलोंग टू ए. एक्स और वाई दोनों कहाँ से आएंगे, ए से आएंगे. तो ए वाला सर्कल और बी वाला सर्कल ए में से बनाना है. तो ए से अपने को 1 2 3 4 से ये 14 तक काउंटिंग इसमें राइट करना है. तो देखो मैं पहले सेटिंग बिठाता हूँ. यहाँ पे क्या है 1, तो इधर क्या है 3. तो यहाँ पे ये 1 है ना, तो अब अपन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 राइट करके इसको ज्वाइन कर देते हैं. 1 से किसको ज्वाइन किया मैंने, 3. अब मैं 2 राइट करूँगा तो किसको मिलाऊँगा यहाँ पे, 6. समझ आ रहा है. 3 राइट किया तो क्या आएगा, 9. 4 राइट किया तो क्या आएगा, 12. ऐसे ही आ रहा है. कंप्लीट. देखो 4 के बाद 12 आया. अब आप सोच रहे होंगे कि 5 राइट क्यों नहीं किया. आपके मन में ऐसा आया होगा कि 5 राइट क्यों नहीं किया.
तो 5 मैंने इसलिए राइट नहीं किया कि 5 3 जा कितना होता है 15, और 15 आपके इस ब्रैकेट में नहीं आ रहा है। आपके पास ए और बी भी दोनों में क्या लेना है, ए लेना है, और ए में क्या है 1 से 14 तक, तो आपका आंसर 14 या 14 से कम आना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या नहीं लिया, 15 नहीं लिया, राइट स्टूडेंट। 5 भी नहीं लिया मैंने। तो अब इसमें क्या हो गया 1 3 1 2 3 6 9 और 12 आ गया, तो बचे हुए सब राइट करो इधर। 4 बच गया, 4 5 7 8 है ना, 9 इधर हो गया, 10 12 इधर हो गया, 11 13 और ये हो जाएगा आपके पास 14, राइट स्टूडेंट। ये आपका एक रफ वर्क है समझने के लिए। तो ये जो मैंने आपका आर बनाया वो है रोस्टर फॉर्म, क्या बोलते हैं इसे, अगर पेपर में आ जाए कि इसको रोस्टर फॉर्म में राइट करिए तो आपका हो गया ये आर रियल नंबर इज इक्वल टू हो गया रोस्टर फॉर्म। अब आपको फाइंड क्या करना है, राइट डाउन इट्स डोमेन। अब डोमेन कैसे राइट करते हैं वो सीख लेते अपन, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। अब हम आते हैं, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया, अब अपन आते हैं सेकेंड पॉइंट पर और हम राइट करते हैं यहाँ पे डोमेन। डोमेन को याद रखने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक। आपको क्या करना है, ये जो आर का जो आंसर आता है ना, इसमें आगे आगे वाले जो नंबर है ना वो सब डोमेन होते हैं। 1 इस ब्रैकेट में आगे 1 है, फिर 2 है, दूसरे में, तीसरे में 3, चौथे में 4 है, ये आपका डोमेन हो गया, राइट स्टूडेंट। इसके बाद अपने पास आ रहा है को डोमेन। क्या आ रहा है, को डोमेन में क्या होता है कि बी के सारे एलिमेंट्स राइट करते हैं। को किसके राइट करते हैं, बी के, ठीक है, मतलब ए भी दोनों में से आ जाते हैं वो। तो अब बी वाले सर्कल में देखिए आपके पास क्या है, 1 से लगाकर 14 तक है, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक है, 14 तक है। तो ये आपका हो गया को डोमेन, राइट स्टूडेंट। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट राइट करना है रेंज। क्या फाइंड करना है, रेंज। तो रेंज भी मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखा देता हूँ। रेंज जो रहता है वो इस रोस्टर फॉर्म के पीछे वाले एलिमेंट को बोलते हैं। जैसे 3 है, 6 है, 9 है और 12 है, ये हमारी हो गई रेंज। ओके स्टूडेंट, तो कैसा लगा, सिंपल है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट सम हमारे पास है, देखिए, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट n of natural numbers। n means capital N means होता है natural number, right। r equal to x comma y such that y is equal to x plus 5, x is a natural number less than 4 is to x comma y belong to n। depict this relationship using roster form। आपको क्या करना है, roster form बनाना, write down the domain and the range also। ओके स्टूडेंट, तो चलिए मैंने आपके पास पहले से राइट किया हुआ है गिवन दैट, है ना, वो क्या है पेन से राइट करने में प्रॉब्लम आती है इसलिए मैंने इसे राइट कर रखा है, ठीक है। तो देखिए आप, मैं आपका रोस्टर फॉर्म पहले फाइंड करके बताता हूँ। अब आपको इसमें थोड़ा सा मैं रेड कलर से राइट करूँगा, वो आपका रफ वर्क रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको फिर मैं डिलीट कर दूँगा। एक्स कोमा वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये आपकी इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई करना है। वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 इज एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, राइट, लेस देन 4। तो अपन एक काम करते हैं ना, इसको हम ऐसा करते हैं, एक लाइन बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ पुट। वो क्या कह रहा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। एक्स का जो आंसर है ना वो लेस देन 4 है, 4 से कम है। तो मैं एक्स की जगह क्या राइट कर सकता हूँ, 1 राइट कर सकता हूँ, 2 और 3, समझ आ गया, 1 2 3 हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। 0 क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब देखिए ये आर रियल नंबर क्या होगा, अब वो कह रहा है कि जहाँ आपके पास एक्स है वहाँ पे आपको 1 पुट करना है। तो देखिए आप, अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 में x की जगह अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ, ये कर दिया, तो 1 और 5 कितना हो जाएगा, क्या होगा, 6 होगा। तो 1 पुट करने से आंसर क्या है मेरे पास, 6 आया, गेटिंग। चलिए अब 2 पुट करके देखते हैं, तो 2 और 5 कितने हो जाएगा, 7। चलिए 3 पुट करके देखते हैं अपन, 3 और 5 कितना होगा, 8 हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो ये तो हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा रोस्टर फॉर्म कैसे निकालते हैं। रोस्टर फॉर्म अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, जो इक्वेशन पेपर में आती है उसके अकॉर्डिंग, उसको देख के समझ के सॉल्व करना, रोस्टर फॉर्म बन जाएगा आपका, ठीक है।
अब हम आते हैं रोस्टर फॉर्म के बाद, वो कह रहा है राइट डाउन द डोमेन। क्या फाइंड करना आपको? डोमेन फाइंड करना है। अभी ऊपर वाले सम में मैंने डोमेन कैसे सिखाया, जो आगे वाला नंबर है वो क्या होता है? डोमेन। तो बताइए इसमें क्या आगे है? 1 है, 2 है, और क्या है? 3 है। ये आपका डोमेन हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, रेंज पूछ रहा है क्या? तो रेंज क्या सिखाया मैंने, जो पीछे वाला नंबर है, तो पीछे क्या है? 6 है, 27 है, नहीं सॉरी 2 है, सॉरी 7 है ना, 27 को कॉमा नहीं दिख रहा अपने को ना, तो ये हो गया 7। फिर कितना है? 8 है, 1 है, 6 है, 7 और 8। ये आपका पीछे वाले नंबर क्या हो गए? रेंज हो गए। राइट स्टूडेंट। अब हम आते हैं सम नंबर थर्ड पर। देखिए तो सम नंबर थर्ड में देखिए आप क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल सा सम है, कुछ भी नहीं इसमें। a इज इक्वल टू 1 2 3 5, 1 2 3 5 एंड b इज इक्वल टू 4 6 एंड 9। डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a टू b, है ना, a टू b बाय r x, y, the difference between the x and y is odd, where x is element of a and y also the element of b, y element of b. राइट r in the roster form। आपको रोस्टर फॉर्म राइट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए गिवन दैट में आपके पास a इक्वल टू 1 3 5, b इक्वल 4 6 9 और x बिलोंग टू a, y बिलोंग टू b। ये तो मैंने देख के राइट किया, कंप्लीट। आपको समझ में आ गया हो, ये आपको ऊपर से देख के राइट करना है, ठीक है। अब वो इस लाइन को देखिए, x, y, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y। डिफरेंस मतलब दोनों का डिफरेंस माइनस करना है, ठीक है। वो ओड आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? ओड। तो देखिए पहले मैंने ये x माइनस वाई राइट किया, तो ये 1 है और ये इसका 4 है, तो 1 माइनस 4 राइट कर लिया, तो दोनों को माइनस करने से -3 आएगा, ठीक है ना। तो ये दिमाग लगा के आपको ऐसे राइट करना, ठीक है ना। अब देखिए 1 के साथ मैंने 6 राइट किया। क्या राइट किया? 6 राइट किया, क्योंकि 1 माइनस 6 क्या हो जाएगा? -5 होगा। अब हमारे पास आ रहा 1 माइनस 9 ये 1 माइनस 9 राइट किया, ठीक है। इन सबको पहले राइट कर लिया आपने। 2 माइनस 4, 2 माइनस 6 और 2 माइनस 9, फिर आएगा 3 माइनस 4, 3 माइनस 6 और 3 माइनस 9। ये सारे माइनस कर करके हमने राइट कर दिए। गॉट इट। अब आपके पास दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? आपका डिफरेंस जो है वो आना चाहिए ऑड नंबर। क्या आना चाहिए? ऑड नंबर। अब हमारे पास इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास इस ब्रैकेट का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? -3। इसका आ रहा है -5, इसका आ रहा है -8, फिर आया -2, फिर आया -4, फिर यहाँ आएगा -7, फिर आएगा -1, फिर आएगा -3, -6, फिर यहाँ आएगा +1 हो जाएगा, फिर आएगा -6 और फिर यहाँ आएगा -4। राइट स्टूडेंट। तो अब इसमें आपको क्या लेना है? ओड नंबर लेना है। तो ओड नंबर लेना है तो ये इवन है, ये इवन है, ये भी इवन है, और ये भी इवन है, और ये भी इवन है। तो ये सब जो डिजिट जहाँ से जिस ब्रैकेट की वजह से आ रही है उसको हटा दो। तो हमारे पास फर्स्ट 2 ब्रैकेट आ रहा है, मतलब एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो ये माइनस नहीं लिखना, आपको कॉमा लगा के लिखना। ये पहला 1 हो जाएगा, फिर आ जाएगा -4, ठीक है, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। फिर ये वाला ब्रैकेट आएगा तो 1, 6, फिर आपके पास ये ओड इवन आएगा, ये इवन आएगा, ये इवन आएगा, ये ओड आएगा। तो यहाँ राइट करेंगे 2, 9, ये ओड आएगा 3, 4, ये ओड आएगा 3, 6, ये इवन आ जाएगा, हटा दो, ये ओड आएगा तो 5, 4, ये आपके पास ओड आएगा तो आएगा 5, 6, और यहाँ पर इवन आएगा तो इसको हटा दो, ठीक है ना। ये मैंने इस तरीके से जो राइट किया ना, अगर आप इसकी इच्छा नहीं रखते राइट करने की तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट भी राइट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। राइट स्टूडेंट। अब हम आते हैं सम नंबर 4 पर, देखते हैं इसमें क्या है। फिगर शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट ए पी एंड क्यू। ये फर्स्ट आपका जो सर्कल है वो पी है और सेकेंड वाला क्यू है। ओके स्टूडेंट। तो अब देखिए इसमें आपको क्या करना है इसमें आपको चेक करना है। पहले तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। कौन सा फॉर्म राइट करेंगे आप? सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म कैसे राइट करेंगे? मैंने लैंग्वेज बना रखा है इसका ना, राइट इट्स डोमेन एंड रेंज। फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। तो देखिए रिलेशन आर इन द सेट बिल्डर फॉर्म आर इक्वल टू, तो अब मैं क्या सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे राइट करते हैं? x, y। क्या राइट करेंगे? x, y। अब आप इसको बड़े ध्यान से देखिए, इधर क्या है 5, इधर क्या है 3, तो 5 और 3 यहाँ हो गया, 5, क्या हो गया 3, राइट। ये रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं अपन, ठीक है। फिर यहाँ आएंगे 6, 4,
फिर आएगा 7,5, ये क्या लिखा मैंने, ये आपका मैंने राइट कर दिया रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म। अब मुझे क्या राइट करना, सेट बिल्डर फॉर्म राइट करना। तो इन ब्रैकेट्स को किस तरीके से मैं राइट कर सकता हूँ, दिमाग लगाइए। तो अगर आप इनको ध्यान से देखते हैं तो इन सारे ब्रैकेट्स में अब देखोगे तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। 5 - 3 2 होता है ना, 6 - 4 भी 2 होता है, और 7 - 5 भी क्या होता है, 2 होता है कि नहीं होता है। तो अब इसको मैं कैसे राइट करूँगा, मैं यहाँ राइट करूँगा कि मेरा आंसर ऐसा है ना। रोस्टर फॉर्म मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखा दिए थे, तो इसको मैं राइट करूँगा कि अगर मैं एक्स में से वाई को माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर 2 आता है। कंप्लीटेड, समझ आ गया अच्छे से। अगर मैं एक्स में से वाई को माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, 2 आता है। और एक्स क्या है, एक्स जो है वो एक्स और वाई ये दोनों क्या है हमारे पास, देखिए आपकी जो नंबर है वो 3 से लगाकर आपके पास 7 तक है। कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 7 तक, ठीक है। तो एक्स की जो वैल्यू है वो 5 6 और 7 है। एक्स की वैल्यू क्या है, 5 6 और 7। तो अब अपन यहाँ दिमाग लगाते हैं कि एक्स जो है ना वो 5 6 और 7 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो 4 से ज़्यादा है। एक्स 4 से ज़्यादा है, और किससे कम है, 8 से कम है। आप इस तरीके की लैंग्वेज भी बना सकते हो। y बिलोंग टू कैपिटल n मीन्स ये नेचुरल नंबर है। y जो है ना इधर वाला वो क्या है, नेचुरल नंबर। आप चाहें तो इसमें भी राइट कर सकते हो, 3 4 5 के लिए भी लैंग्वेज बना सकते हो, पर ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, अपन इतने में काम चला सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए सेकेंड पॉइंट देखिए, रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म इन आर। अब रोस्टर फॉर्म जो मैंने अभी बताया ऊपर वाला वो कॉपी कर लो यहाँ पे, है ना। रोस्टर फॉर्म सेकेंड पॉइंट पे पूछा इसने, फर्स्ट पे पूछते थे अपन वो राइट कर लेते। तो रोस्टर फॉर्म आपको समझ में आ गया, 5 3 कुछ भी नहीं करना, ब्रैकेट को देख के राइट कर लो, ये आपका रोस्टर फॉर्म है। सबसे सिंपल टेक्निक, सबसे सिंपल चैप्टर है। मैथ्स में पास होना बहुत ईजी है, मैथ्स में ट्रिक चाहिए बस, है ना, बर्डन नहीं लेना इसमें। चलिए अब डोमेन बताइए। अभी हमने 2 सम किए, उसमें क्या सिखाया मैंने, डोमेन बताओ। डोमेन का मतलब मैंने आपको सिखाया आगे वाला नंबर। तो आगे वाला नंबर क्या है, देखो आप डोमेन में आगे वाला नंबर क्या आ रहा है, चेक करिए। आगे 5 है, देखो मैं रेड कलर से टिक लगा देता हूँ। ये 5 6 7 ये आपका डोमेन हो गया। 5 6 7 क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो ये 5 6 और ये 7 ये आपका डोमेन हो गया। चलिए रेंज पीछे वाला 3 4 5 3, 4, 5 ये आपकी हो गई रेंज हो गई, राइट स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपके ये सम 4 सम कंप्लीट हो गए, क्लियर। अब हम आते हैं फिफ्थ सम पर। तो फिफ्थ सम देखिए क्या है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, है ना, 3 4 एंड 6 है, 5 नहीं है। लेट r बी द रिलेशन ऑन a डिफाइंड बाय a इज इक्वल टू a, b, a, b। A and B both the element of A, B is exactly divisible by A, exactly divisible by A, right। और बुक में शायद इसमें यहाँ राइट किया है A डिवाइड्स B, राइट, A डिवाइड्स B ऐसा राइट किया है यहाँ पे मेरे पास जो बुक है ना, A डिवाइड्स B। तो मैं इसके अकॉर्डिंग आंसर निकालूँगा आपका, ठीक है स्टूडेंट। तो b इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, इसमें आ रहा है कि b में a का डिवाइड हो रहा है, और इसमें आ रहा है a डिवाइड्स b, तो a b को डिवाइड करता है ना, a डिवाइड्स b, एक ही बात है। इसमें थोड़ा सा चेंज है, बुक में देख लेना आप। तो इसमें मेरे पास जो बुक में है वो मैं उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, a डिवाइड्स b है, ठीक है ना। तो राइट r इन रोस्टर फॉर्म, तो सबसे पहले r रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, देखिए आप, ये मैंने यहाँ पे राइट भी किया हुआ है, a इक्वल टू, है ना। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, तो a इक्वल टू 1 2 3 4 5 4 6 राइट किया हुआ है, ठीक है ना। a इज इक्वल टू क्या राइट किया हमने, देखो 1 2 3 4 एंड 6 राइट किया है। तो r इक्वल टू क्या आपके पास है, r इज इक्वल टू आपको लाना है रोस्टर फॉर्म जो बनाना है, तो उसमें आपको क्या करना है कि a डिवाइड्स b लेना है, a डिवाइड्स b। तो a डिवाइड b का मतलब होता है कि a में b का डिवाइड होना, ठीक है। तो a में b का डिवाइड होना है, b में a का फुल डिवाइड होना, है ना। तो b इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। तो b यहाँ पे अपने पास इस प्रॉब्लम में क्या राइट किया, b इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय
ए, तो बी वाले नंबर में ए वाले नंबर का फुल डिवाइड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप, हमने यहाँ राइट किया ये एक्स ये वाला हो गया आर इज इक्वल टू, अपन इसको ऐसा राइट कर लेते हैं, क्या राइट करते हैं, वो वाली लैंग्वेज राइट करते हैं जो ऊपर दिया है, ए कोमा बी। ठीक है, ए बी बिलोंग टू ए और बी दोनों कहाँ से होना चाहिए, ए में से होना चाहिए। ठीक है, आपका आंसर ए 1 2 3 4 6 ही आपके ब्रैकेट में होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, राइट स्टूडेंट। तो वो कह रहा है कि बी में एग्जैक्टली ए का डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए ये आर राइट किया, अब इसी में से नंबर लेना, आपको इसी में से नंबर सॉर्ट आउट करना है। तो जैसे मैंने आपको बी की जगह 1 राइट किया, तो ए की जगह क्या राइट करेंगे, ये बी है और ये ए है, तो बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, मीन्स बी में ए का डिवाइड हो रहा है तो 1 में 1 का डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे चलो ये बी है और ये ए है, तो 2 में 1 का डिवाइड हो रहा है, 3 में 1 का हो रहा है, 4 में 1 का हो रहा है, 6 में 1 का हो रहा है। आपको नंबर कौन से लेना है, यही नंबर लेना है, इन्हीं में आपस में डिवाइड करके देखना है। अब यहाँ 2 राइट किया तो 2 में 2 का हो रहा है, 4 में 2 का हो रहा है, 6 में 2 का हो रहा है, 3 में 3 का होगा, 6 में 3 का होगा, 4 में 4 का होगा, 6 में 6 का होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से सीक्वेंस जमाना है। तो ये तो हो गया आपका, क्या हो गया रोस्टर फॉर्म हो गया। अब डोमेन राइट करना आपको, तो डोमेन क्या होता है, आगे वाला होता है, क्या होता है, आगे वाला। तो अब आगे वाला नंबर बताओ, पहले क्या है 1, तो अभी ये 1 1 1 1 बार बार आ रहा ना, 3 4 5 आ रहा, तो इसको एक ही बार राइट करना है, ऐसा नहीं कि 5 बार आ रहा तो 5 बार राइट करेंगे। ठीक है ना, 1 हो गया, 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और क्या आएगा, 6 आएगा, राइट। चलिए अब रेंज पे चलिए, तो रेंज में देखिए पीछे वाले नंबर, तो पीछे में आपके पास 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, इसमें भी ये सारे नंबर आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका हो गया सम नंबर 5, क्लियर इट। अब हम आते हैं सम नंबर 6 पर, तो देखते हैं सम नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, देखो डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस। तो ये आपके पास हो गया सॉल्यूशन, ये गिवन आपने इक्वेशन राइट कर लिया। आपको क्या करना है, एक्स ए आगे है, एक्स ए और ये पीछे वाला बी है ना, ये ए है और ये बी है, तो अब आपको ब्रैकेट बनाना ए कॉमा बी वाला, ठीक है ना। तो बी इज इक्वल टू ये है, तो अपन एक काम करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू, ये सारे नंबर एक्स की जगह राइट करेंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए आप, अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ, किसकी जगह, इसमें अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ, तो देखिए आप 0 अगर पुट करेंगे तो y क्या होगा, 5 हो जाएगा, 0 प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं 1 पुट करूँगा तो 1 और 5 6 हो जाएगा, होगा। फिर 2 7 3 8, फिर क्या आ रहा है 4 9 5 10, क्या ऐसा आ रहा है, समझ आ गया आपको, पक्का। चलें आगे। तो अब डोमेन, पहले आपको, ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म जो मैंने राइट किया, वो क्या हो गया आपके पास, हो गया रोस्टर फॉर्म, राइट स्टूडेंट। तो रोस्टर फॉर्म बहुत इजी हो गया आपका, ठीक है ना। अब आपको लेना है डोमेन, तो डोमेन हमने क्या सिखाया, पहले नंबर, तो पहला नंबर क्या है आपके पास, 0 1 2 3 और 4 एंड 5, तो ये तो हो गया आपका डोमेन। चलिए अब हमारे रेंज पर, तो रेंज क्या है आपकी, देखिए रेंज है पीछे वाली, तो पीछे वाले नंबर बताइए क्या है हमारे पास, इसमें आ रहे हैं 5 आ रहा है, 6 7 8 9 और ये 10, ये आपका हो गया रेंज, 5 6 7 8 9 और 10, गॉट स्टूडेंट। चलिए अब हम आते हैं सम नंबर 6, ये सम नंबर 7 है बेटा इसका, है ना, ये सम नंबर 7, टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक है। चलिए राइट द रिलेशन आर, अब ये आर हो गया x कॉमा एक्स क्यूब वेयर x इज़ ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो पुट प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जिसमें किसी का डिवाइड नहीं होता है, और लेस देन 10, तो प्राइम नंबर आएगा आपका 2 हो जाएगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ये आपकी क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए, राइट स्टूडेंट। तो आपको रोस्टर फॉर्म राइट करना है, तो ये आर हो गया, क्या करेंगे आप, पहले आपको राइट करना 2, फिर आपके पास x की क्यूब हो जाएगा, आपकी कॉपी करना है इसमें 3, तो 3 क्यूब होगा, 5 तो 5 क्यूब होगा,
फिर आएगा 7, तो यहाँ आएगा 7 क्यूब हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। अब अगली स्टेप क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, तो 2 क्यूब मीन्स 2 2 जो 4 2 जा 8 हो जाएगा। 3 फिर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। फिर क्या होगा 5 5 5 जा 25 5 जा 125 होगा, ये 7 और यहाँ हो जाएगा 343 हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो ये तो हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। और कुछ करना था नहीं, बस यहाँ तक ही करना था इसको। अब हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट 8 सम। लेट a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, बी इज इक्वल टू 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए इसमें आपको जो मैंने ट्रिक राइट किया इसको याद रख लेना है, ठीक है। गिवन दैट a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड और b इज इक्वल टू 1 2, राइट, ये तो आपको दे रखा है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a, देखो काउंट करो 1 2 3, तो मैंने राइट किया 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 1 2, तो ये 1 2 2 नंबर हो गया आपके पास। तो यहाँ आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना है। ये चैप्टर फर्स्ट में आपने कर रखा है। तो सबसेट कैसे फाइंड करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 तो यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए, तो 3 2 जा कितने हो गए 6 सबसेट हो गए, राइट स्टूडेंट। तो जो नंबर ऑफ रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ये रिलेशन जो है इसमें क्या होता है कि रिलेशन फाइंड करने के लिए ये फार्मूला लगाते हैं 2n। n क्या है, नंबर ऑफ सबसेट। तो आपके पास 2 क्या हो जाएगा 6, और 2 को 2 इंटू 2 इंटू 2 करके 6 टाइम राइट करेंगे तो आएगा 64। ओके स्टूडेंट, अभी लास्ट सम जो बचा है 9 नंबर सम, ये आपको करना है, होमवर्क में आपको करके लाना है। ओके स्टूडेंट, वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियो को अच्छे से समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार और रिवाइज करके देखिएगा इसको, ठीक है बच्चों, और शेयर करना है इसको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।